आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ी है। मतलब जब भी हम किसी बड़े आधुनिक शहर की चमचमाती सड़कों पर निकलते हैं तो उस शहर की रफ्तार और उसकी शानदार व्यवस्था को देखकर कहीं ना कहीं अचरज तो होता ही है। लेकिन क्या कभी ख्याल आया है कि इन भारी भरकम शहरों को चलाने वाला ये पूरा का पूरा तंत्र, ये सिस्टम आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें ना इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो आज हम भारत में शहरी प्रशासन की इसी दिलचस्प उत्पत्ति को समझेंगे। भारतीय शहरी प्रशासन की उत्पत्ति 1688 से आज तक। चलिए देखते हैं कि जो सड़कें आज हमें इतनी हाईटेक लगती हैं, उनके मैनेजमेंट की कहानी दरअसल सदियों पुरानी है। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, शहर की इन चौड़ी चौड़ी सड़कों का रखरखाव, हर एक घर तक पीने के साफ पानी की सप्लाई और वो जो रोज सुबह सुबह होने वाली साफ सफाई है, इन सब का मैनेजमेंट आखिर करता कौन है? ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा, बल्कि कह लीजिए कि सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सवाल है। जाहिर सी बात है, किसी भी बड़े शहर को बिना रुके चलाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड और एक्टिव व्यवस्था की जरूरत होती है। समाज यूं ही बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके पीछे एक पूरी की पूरी मशीनरी दिन रात काम करती है, जिसे हम आम बोलचाल में नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। अब यहां पर ना एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या ये जो पूरा मॉडर्न सा लगने वाला मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये अभी आज़ादी के कुछ दशकों बाद ही शुरू हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकर सच में बहुत हैरानी होती है कि शहरों को चलाने का ये जो पूरा सिलसिला है, जो आज इतना आधुनिक लगता है, वो असल में 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और उस शुरुआत को देखते हैं जिसने आज के इस पूरे शहरी तंत्र की मजबूत नींव रखी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1688 के मद्रास चार्टर की, जो कि भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। ये जो साल है ना 1688, इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। खासकर अगर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एनडीए या सीडीएस की तैयारी चल रही है, तो ये साल बहुत ही क्रूशियल है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, जिसे पहले मद्रास कॉरपोरेशन कहा जाता था, वो इसी साल 1688 में ही स्थापित हुआ था। ये पूरे भारत में नागरिक प्रशासन का यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला ढांचा था। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए एकदम हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे प्रशासनिक इतिहास की बिल्कुल शुरुआत से जुड़ा हुआ है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी बहुत मायने रखता है। दुनिया का सबसे पुराना नगर निगम है सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन, ठीक है? और उसके एकदम बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना नगर निगम हमारा ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन है। मतलब ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैक्ट है जो वाकई में अचंभित कर देता है। ये बताता है कि हमारा जो प्रशासनिक इतिहास है वो कितना विशाल और कितना पुराना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस निगम को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, बात दरअसल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी। मद्रास शहर बहुत ही तेजी से फैल रहा था और जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वैसे वैसे नागरिक समस्याएं भी बढ़ने लगी। इस तेजी से बढ़ते हुए शहर को संभालने के लिए ना एक प्रॉपर व्यवस्थित प्रणाली चाहिए थी, क्योंकि बिना किसी स्पष्ट नियम कानून के इतने बड़े शहर का मैनेजमेंट लगभग असंभव होता जा रहा था। और बस इसी बेसिक सी जरूरत में इस शुरुआती लोकल गवर्नेंस मॉडल को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रारंभिक महानगर का आयोजन और समझते हैं कि इनके पहले नागरिक कर्तव्य आखिर थे क्या। अगर हम उस वक्त के मद्रास की समस्याओं को देखें तो वो बिल्कुल आज जैसी ही थीं। वही अव्यवस्थित सड़कें, पानी की किल्लत और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था। तो इस नई संस्था को जो मुख्य काम सौंपे गए वो थे सड़कों का रखरखाव करना, पानी की सप्लाई को मैनेज करना, पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और इन सब खर्चों को उठाने के लिए टैक्स वसूलना। गौर करने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल वही बेसिक काम है जो आज भी नगर निगम करते हैं। ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि भारत में मॉडर्न सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो पहला कदम उठाया गया था वो कितना प्रैक्टिकल था। चलिए अब बात करते हैं देश भर में इस व्यवस्था के विस्तार की, जो हुआ 1726 और उसके बाद। अब ये जो ऐतिहासिक टाइमलाइन है ना, इसे एकदम क्लियरली ट्रैक करना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले 1687 में पहला चार्टर जारी हुआ। उसके बाद 29 सितंबर 1688 को मद्रास कॉरपोरेशन ने ऑफिशियली अपना कामकाज शुरू कर दिया। फिर जब यह प्रशासनिक प्रयोग पूरी तरह सक्सेसफुल रहा तो कुछ दशकों के बाद यानी 1726 में बिल्कुल इसी तर्ज पर मुंबई और कोलकाता में भी नगर निगम स्थापित कर दिए गए। तो इस तरह से देश के 3 सबसे प्रमुख शहरों में एक सुव्यवस्थित प्रशासन की बहुत ही मजबूत नींव पड़ चुकी थी।
अब आते हैं एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट पर, 1992 का संवैधानिक बदलाव, और देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण कैसे हुआ। अगर हम इन दोनों दौर को कंपेयर करें तो इनके बीच का फर्क बहुत गहरा और दिलचस्प है। एक तरफ इस पूरी प्रणाली की जो उत्पत्ति थी वो पूरी तरह से औपनिवेशिक थी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल था और उनका मेन मोटिव बस शहर पर काबू पाना था। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा आज का आधुनिक युग, जहां 1992 के 74th संविधान संशोधन अधिनियम ने यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इन शहरी स्थानीय निकायों को कानूनी रूप से पूरी तरह सशक्त कर दिया। इस एक अमेंडमेंट ने इस पूरे सिस्टम को एक कॉलोनियल शासक की मुट्ठी से निकालकर सीधे तौर पर भारत की जनता के प्रति जवाबदेह बना दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और अब आखिर में देखते हैं आधुनिक शहरी प्रशासन आज एक लोकतांत्रिक इंजन के रूप में। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस यही है कि इस कानून ने नगर निगम को भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और शहरों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया। जरा सोचिए, 1688 के एक छोटे से औपनिवेशिक आदेश से शुरू हुई ये व्यवस्था समय के साथ इवॉल्व होते होते आज भारत के इतने मजबूत लोकतंत्र का एक बिल्कुल अटूट हिस्सा बन गई है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की इस 300 साल लंबी यात्रा को समझने के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा कि अगर ये संस्थाएं आज न हो तो क्या हमारे इन तेजी से भागते चमकते शहरों का एक दिन भी गुजारा हो सकता है।